सद्गुरु जग्गी वासुदेव जाने जाते हैं सद्वचनों के लिए। देश के बहुत सारे बाबा हिंदी में प्रवचन देते हैं। सद्गुरु अंग्रेजी में प्रवचन देने वाले सबसे हिट वाले बाबा हैं। देश का पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल इलीट क्लास सद्गुरु की भक्ति करता है। सद्गुरु के साथ सेलिब्रिटीज, पावरफुल लोग भी दिखते हैं और कभी कभी प्रधानमंत्री भी। सबको बाबा से इंस्पायर होना होता है। ये बाबा ऐसे वाले हैं जो सन्यासी दिखते हैं लेकिन केवल सन्यासी हैं नहीं। इश्क किया, अफेयर किया, फिर घर बसाया, बेटी को जन्म दिया, परिवार और गृहस्थ जीवन बिताते हुए आध्यात्म का प्रचार प्रसार करते रहे। कौन है सद्गुरु और क्या है उनके जीवन की पूरी कहानी, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस खास एपिसोड में। साथ ही बताएंगे कि क्यों उनका नाम उनकी पत्नी की मौत से जोड़ा जाता रहा है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सद्गुरु की जिंदगी विवादों से भरी है। नए विवाद में फिर उनके परिवार का जिक्र हुआ है। आरोप लगा कि अपनी बेटी और दूसरी बेटियों से भेदभाव करते हैं। सवाल यह है कि आपने अपनी बेटी की शादी करके सेटल कर दिया उन्हें और दूसरे की बेटी को सन्यासी बना रखा है। जिस बेटी के चक्कर में सद्गुरु से ये सुप्रीम सवाल हुआ, वो बेटी भी किसी गरीब घर की नहीं, एक रिटायर्ड प्रोफेसर की है। प्रोफेसर अपनी बेटी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए पहुंच गए हाई कोर्ट। सद्गुरु जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन नाम का आध्यात्मिक संगठन चलाते हैं। रिटायर्ड प्रोफेसर ने सद्गुरु पर गंभीर आरोप लगाया कि उनकी बेटियों को ईशा फाउंडेशन के आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया है। शिकायत मिलने पर मद्रास हाई कोर्ट ने आश्रम के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। इसी हफ्ते मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद 150 पुलिस कर्मियों की टीम जांच के लिए ईशा फाउंडेशन पहुंची थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि जब सद्गुरु की बेटी शादीशुदा है तो वो दूसरी लड़कियों को सन्यासी बनने के लिए क्यों कहते हैं। ये विवाद इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन आश्रम की जांच रुकवा दी। सुनवाई के दौरान जब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दोनों बेटियों से वीडियो कॉल पर बात की। प्रोफेसर की दोनों बेटियों ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रही हैं। यही बात मद्रास हाई कोर्ट को भी वो बता चुकी हैं। लेकिन ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। बेटियां जहां थी वही है। केस की तारीख जरूर मिल गई है। इससे पहले सद्गुरु को लेकर विवाद रहा उनकी पत्नी की समाधि का। आरोप लगता है कि सद्गुरु की पत्नी विजय कुमारी की मौत के पीछे उनका हाथ था। इसे लेकर वो सवालों के घेरे में भी रहे। सद्गुरु का स्टैंड रहा कि उनकी पत्नी विज्जी ने अपनी मर्जी से 33 साल की उम्र में प्राण त्याग दिए थे। कहा जाता है कि वो भी अपने पति की तरह आध्यात्म की राह पर चल रही थी। अध्यात्म और योग की दुनिया में जाने के करीब 2 साल बाद एक लंच प्रोग्राम में पहली बार इन दोनों की मुलाकात हुई थी। विजय कुमारी एक बैंक में काम करती थी, यानी कि वो एक बैंकर थी, और ये दोनों की ये पहली मुलाकात इसी लंच ब्रेक के दौरान हुई थी। इसके बाद कुछ समय तक दोनों के बीच थोड़ी और बातें हुई। एक दूसरे को चिट्ठियां लिखी गई, प्रेम पनपा और फिर साल 1984 में महाशिवरात्रि वाले दिन जग्गी वासुदेव और विजय कुमारी ने शादी कर ली। विजय कुमारी को सद्गुरु प्यार से विज्जी कहते थे। शादी के बाद विज्जी भी अपने पति के साथ कार्यक्रमों में जाया करती थी और अध्यात्म की तरफ मुड़ गई। शादी के 6 साल बाद 1990 में सद्गुरु और विज्जी के घर बेटी राधा का जन्म हुआ। जुलाई 1996 में एक दिन सद्गुरु ध्यान लिंग की प्रतिष्ठा करने जा रहे थे। बकौल सद्गुरु तब विज्जी ने तय कर लिया था कि लिंग की प्राण प्रतिष्ठा होते ही वो अपना देह त्याग देंगी। विज्जी ने सार्वजनिक ऐलान कर दिया कि एक निश्चित पूर्णिमा को इस संसार से वो विदा लेंगी। सद्गुरु बताते हैं कि ध्यान में जाने के महज 8 मिनट के बाद ही बिना किसी कोशिश के और सहज भाव से मुस्कुराते हुए विज्जी ने अपने प्राण त्याग दिए। सद्गुरु पर आरोप लगे पत्नी की मौत के मामले में, लेकिन इसके आगे कुछ हुआ नहीं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ था, एक तेलुगु परिवार में। इनका पूरा नाम जगदीश जग्गी वासुदेव है। उनके पिता का नाम BV वासुदेव और माता का नाम सुशीला वासुदेव था। उनके पिता मैसूरू रेलवे अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ थे और उनकी मां एक घरेलू महिला। जग्गी 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 12वीं के बाद उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मैसूर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। पढ़ाई पूरी करने के बाद सद्गुरु ने बिजनेस शुरू किया और एक सफल बिजनेसमैन भी बने। उन्होंने पोल्ट्री फार्म, ब्रिक वर्क्स और कंस्ट्रक्शन बिजनेस का काम किया।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सदगुरु जब महज 25 साल के थे तब उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उन्होंने अध्यात्म की तरफ अपना पूरा जीवन मोड़ने के लिए चुन लिया। वो एक दिन मैसूर के चामुंडी हिल गए, जहां बैठे हुए धीरे धीरे वो समाधि में चले गए। समाधि की अवस्था के बारे में आपको बता दें, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को होश तो रहता है लेकिन दिमाग और मन में विचार शून्य हो जाते हैं। जब सदगुरु समाधि की अवस्था से बाहर आए तो उन्हें ऐसा लगा कि महज 10 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस अवस्था में लगभग 4 घंटे बिता दिए थे, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। इसके बाद एक बार फिर ऐसी ही घटना सदगुरु के साथ हुई। समाधि अवस्था में वो गए और जब समाधि अवस्था से बाहर आए तो उनके चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उनके गले में फूलों की मालाएं थी। सदगुरु के मुताबिक उन्हें समाधि में गए महज 25 मिनट हुए थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन्हें समाधि की अवस्था में गए पूरे 13 दिन बीत चुके थे। इसके बाद सदगुरु ने अपना बिजनेस भी छोड़ दिया और इस अनुभव का ज्ञान लोगों में बांटने लगे। इसके लिए उन्होंने 1983 में पहली बार योग की क्लास शुरू की और इसी तरह अध्यात्म की राह पर चलते हुए उन्हें लगभग 2 साल के बाद उनकी पत्नी विजय कुमारी मिली थी, जिनके बारे में हम आपको पहले कहानी बता चुके हैं। सदगुरु अक्सर राजनीतिक चर्चाओं में भी रहे हैं। सदगुरु को लेकर अक्सर कहा जाता रहा है कि वो प्रो बीजेपी हैं। उन्हें कई बार राजनीतिक कार्यक्रमों में भी देखा जाता रहा है। इससे पहले सीएए एनआरसी पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने सरकार का पक्ष लिया था, उनकी तारीफ की थी और इस वीडियो को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। सदगुरु के आश्रम और वहां रह रही 2 बेटियों को लेकर कोर्ट में फिलहाल मामला है, जिसकी तारीख दी जा चुकी है। लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट चर्चित चेहरा में कैसी लगी। चर्चित चेहरा में आप अगला एपिसोड किस चर्चित चेहरे के ऊपर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ना बताना भूलें। इस तरह की खास खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।